तो दोस्तों पहले ईसीबी ने अपने खिलाड़ियों को पीएसएल खेलने से मना किया और तकरीबन इंग्लैंड में पीएसएल को बैन कर दिया कि इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी पीएसएल खेलने नहीं जाएगा। और इस बार इंग्लैंड का एक भी खिलाड़ी आपको पीएसएल में खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। और उसके बाद जब इंग्लैंड की लीग द 100 की ड्राफ्टिंग हुई है ना, वहां पर यह हुआ कि पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी को पिक नहीं किया गया है। अब आपको क्या समझ आ रहा है कि ये कोई जो है वो ऐसे ही हो गया कि पहले जो है पाकिस्तान आने से अपने सारे खिलाड़ियों को रोक दिया। दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान सुपर लीग को पहले ही बड़ी ज्यादा एक वो कहते हैं इंसल्ट फेस करनी पड़ रही है। जो है पीएसएल को इतनी वैल्यू नहीं मिलती वर्ल्ड क्रिकेट में, आपको पता है। और इसके चलते पाकिस्तान बड़ा ज्यादा मुश्किल में, आप ऐसा समझ लो कि फंस गया है कि पीएसएल जो कि हमारी लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, पजामा शलवार लीग जो भी है भाई, मतलब वो वैल्यू नहीं मिल रही थी। 10 साल हो गए थे, कोशिश की जा रही थी, बट दुनिया का कोई बड़ा प्लेयर नहीं था आ रहा। ना इंग्लैंड की तरफ से आ रहा है, ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ रहा है, ना साउथ अफ्रीका की तरफ से आ रहा है। मतलब दुनिया का कोई भी फॉरेन बड़ा प्लेयर पीएसएल में आज तक आया ही नहीं है, ठीक है। और आईपीएल में उन्होंने 3 साल की मंजूरी दी है। नहीं यार, मुझे औकात से ज्यादा पैसे मिलते हैं ना, बात सीधी सी है भाई। 9.25 करोड़ का अभी भी है ना लिविंगस्टन वहां। इस साल का जो पीएसएल होगा, गए पीएसएल की टीमें गई, क्योंकि जिन जिन टीमों ने इंग्लैंडियों को सिलेक्ट किया था कि भाई इंग्लैंडी आप प्लीज हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, आप आ जाइए पाकिस्तान में खेलने के लिए। देखो पीएसएल हम एक छोटा मोटा टूर्नामेंट करवाते हैं, गरीबों की लीग है, आ जाइए, थोड़ा सा पैसा वैसा मिलेगा, हमको थोड़ी व्यूअरशिप मिलेगी कि भाई अंग्रेज लोग भी पाकिस्तान में आते हैं खेलने के लिए। लेकिन यहां पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर मारा है तमाचा और बताया कि बेटा औकात से बाहर नहीं जाना, यहां पर औकात में रहो और औकात में रहकर तुमने जो भी करना करो। अब फिर क्या हुआ कि भाईजान जब पाकिस्तानी प्लेयर्स, आपको पता है कि दी 100 लीग्स में जो पाकिस्तानी जो है वो 100 से 60 से 100 प्लेयर्स ने जो अपना नाम सबमिट करवाया था, वो सारे आपको पता है कि अनसोल्ड चले गए। उसके चलते फिर आज इंग्लैंड ने पीएसएल को बैन कर दिया है। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को बैन कर दिया है कि वो पीएसएल आज के बाद नहीं खेलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, पकड़ उन्होंने पीएसएल का घंटा बजा दिया। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ईसीबी, उन्होंने बोला है कि भाईजान इंग्लैंड के प्लेयर्स को कि आज के बाद आप पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं खेलोगे और सिर्फ आप खेलोगे कौन, आईपीएल। इसी अगर हमारा सारों से बड़ा इवेंट है ये पाकिस्तान क्रिकेट का ना, या हम अपने स्पोर्ट्स का पाकिस्तान का सारों से बड़ा इवेंट कहेंगे, अगर हम ये वाली चीजें उस पर लुक आफ्टर नहीं करेंगे ना, इस तरह की चीजें, तो डैमेज होगा, दूसरे लोगों को हमारा मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। बोर्ड ईसीबी से बड़े अच्छे ताल्लुकात का ढिंडोरा पीटा करता है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी के दरमियान बड़े अच्छे रवाबित है। ईसीबी ना सीधा बयानिया वहां से चल रहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है पाकिस्तान, वो वाला कीपर ले लेंगे तो वो वाला फास्ट बॉलर बुला लेंगे, वो एटकिंसन भी प्यारा लग रहा था उसे भी ले लेंगे ड्राफ्ट में। ये मंजन तो हो गया खत्म। देखा भी नहीं तुम लोगों ने, इंग्लैंड वाले से बात कर रहा हूं, देखा भी आप लोगों ने नहीं कि आगे पाकिस्तान देख तो ले, असेसमेंट कर तो ले जी। हमारी कंपनी ने कह दिया वो मैं कभी भी पॉलिटिकल बात करता नहीं हूं, बस इशारतन कहूंगा हमारी पिछली गवर्नमेंट में बहुत ईसीबी हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कोई अच्छी गवर्नमेंट थी और कोई बुरी गवर्नमेंट है। और वसीम खान को लाकर इतना एम्पावर किया गया कि उस गोरे ने, गोरा है, इंपोर्टेड लानत थी वो, इंपोर्टेड लानत, उसने पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे कामयाब कप्तान सरफराज अहमद को, मैंने तो आज डाला है ना कि इसके हाथ से आई हुई ट्रॉफी को दोबारा लाना आसान नहीं होता। 2006 से 2024 खत्म हो गया, अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी सरफराज अहमद के बाद नसीब नहीं हो रही। और 2017 से 2025 हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी नसीब होना तो दूर, अब तक खेलने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। वही के कबाब पे पहुंच गई थी चैंपियंस ट्रॉफी। तो समझो इस बात को, ना निकलो रात को। और दूसरी बात, ईसीबी ने अगर मना किया तो ये गए तेल लेने, अबे बैठा हुआ मुजरबानी नगारवा बना रहा 48 रन। बात कहने की है कि पीसीबी की, हाँ इस बात पर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत एहतराम से कहते हैं कि इन्होंने आपके जो पीठ पर इस नाजुक मौके पर पीएसएल का बयान दखवा कर जो छुरा घोपा है, इनका एहतिसाब करो ना। आप तो हर वक्त, हमने 5 साल से देखा इंग्लिश क्रिकेट, आपने पीएसएल नहीं खेलनी है। अब एक बात हमेशा ये बताई गई है कि भाई साहब वो अपना डोमेस्टिक खेलेंगे, इस वजह से वो पीएसएल में नहीं आ सकते। तो आप मुझे बता दें कि क्या सारे के सारे खिलाड़ी डोमेस्टिक का हिस्सा होते हैं? और नहीं, सारे के सारे खिलाड़ी डोमेस्टिक का हिस्सा नहीं होते हैं। जानबूझ के ईसीबी ने अपने खिलाड़ियों को मना किया कि आपने पीएसएल नहीं खेलनी है, ठीक है। कुछ खिलाड़ियों ने एतराज किया कि भाई आप हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दें, हमने पीएसएल खेलना है। तो ईसीबी ने उन्हें बोला कि जो मर्जी कर लो,
लेकिन हमने जो है वो तुम्हें PSL नहीं खेलने देना, और उन खिलाड़ियों ने फिर बाद में जिद छोड़ दी, ठीक है। और अब यह हुआ कि द 100 में पाकिस्तान के तकरीबन 60 प्लेयर्स ने नाम दिया हुआ था, और उनमें से एक भी प्लेयर का नाम नहीं आया, और उनमें बाबर आजम का नाम भी मौजूद था, मोहम्मद रिजवान का नाम भी मौजूद था, शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ का नाम भी मौजूद था, लेकिन किसी भी जो फ्रेंचाइज वाले ने इनको मुंह तक नहीं लगाया। और अब जो है शोर ये मच गया कि भाई साहब ये काम जो है वो ऐसे नहीं हो रहा है, बल्कि ये जो है BCCI के कहने पे हो रहा है, और कड़ियां ऐसे मिलाई जा रही हैं कि भाई आप देखें इस बार IPL में BCCI ने जो है वो कहा कि भाई जो बांग्लादेश के प्लेयर्स है उनको नहीं लेना है, उनको नहीं लिया गया, और पाकिस्तान के प्लेयर्स पहले से IPL में बैन है। और अब सेम वही चीज जो है वो इसमें भी हुई द 100 में कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्लेयर्स को इग्नोर कर दिया गया, उन्हें नहीं लिया गया। तो पाकिस्तान में कुछ जर्नलिस्ट में देखा कि वो ट्वीट कर रहे हैं और वो ये लिख रहे हैं कि ये काम जो है BCCI करवा रहा है, और BCCI जो है वो बोर्ड्स को मना कर रहा है कि पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं लेना है। और आपको मालूम है कि जो है वो जय शाह ICC के चीफ बने हुए हैं इस टाइम, और जाहिर है जब ICC का चीफ एक इंडियन होगा फिर जो जी भाई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आप कह रहे हैं कि जी IPL जब हो रहा है तो कोई दूसरी इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए, तो फिर वर्ल्ड कप बंद कर दो, फिर वर्ल्ड T20 भी बंद कर दो, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी बंद कर दो। देखिए सारा खेल है ना पैसों का है, और वो खेलते रहे हैं IPL। उन्होंने कहा अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट करानी भी है तो जो IPL खरीदा, और सुनने में आया कि वो सारे जितने भी ओनर्स थे वो इंडिया के ओनर्स थे, वो उस दी 100 लीग्स में जितने ओनर्स थे टीमों के वो इंडियंस थे, और उन्होंने जानबूझ के पाकिस्तानी प्लेयर्स को खरीदा ही नहीं, और पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स अनसोल्ड चले गए हैं। इसके पीछे बोला जा रहा है जी इंडिया का हाथ है, जय शाह का हाथ है। मतलब अब बड़ी जरूरी बात आपको मैं बताने लगूं कि जय शाह ये सब कुछ करवा रहा है, और जय शाह ने ये चीज ठान ली हुई है कि भाई हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान को PSL को हमने खत्म करना है, हमने इनको आगे नहीं आने देना। हमारा मीडिया ये बात बता रहा है, पाकिस्तान का मीडिया, लेकिन इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने रीजन एक और रखी है कि पाकिस्तान सुपर लीग को, देखो मेरी बात सुनो, इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड ने जो रीजन रखी है ना वो मेरी सुन लीजिएगा। उन्होंने बोला है, मैं पढ़े बताने लगा हूं, उन्होंने वजन बोला है कि हमारे प्लेयर्स PSL को नहीं खेलेंगे, मतलब अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है हमारी उनको खेलते हुए नजर आएंगे हमारे प्लेयर्स। अब इधर से एक बात ये पता चलती है कि भाई उन्होंने फिर IPL से क्यों नहीं बैन किया। उन्होंने साथ ये लिख के भेजा, इंग्लैंड हैव, सुनिएगा, इंग्लैंड हैव बैन प्लेयर्स फ्रॉम अपीयरिंग इन द पाकिस्तान सुपर लीग दैट क्लैश विद द डोमेस्टिक समर। मतलब इससे आप बताओ ना मुझे, PSL और IPL एक ही टाइम पे हो रहे हैं, एक ही टाइम पे हो रहे हैं। जॉस बटलर IPL खेल रहा है, बाकी लियम लिविंगस्टन IPL खेल रहा है, हर प्लेयर IPL खेल रहा है, बट वो PSL नहीं खेल रहे। क्यों? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बैन लगा दिया है अपने प्लेयर्स को PSL से। मैं आपको बताता हूँ असल में रीजन क्या है। ये बात तो है, वो भी बात एंड पे करते हैं कि वो जो दी 100 में प्लेयर्स को नहीं खरीदा गया और बोला जा रहा है कि उसके पीछे जो इंडिया का हाथ है, उसको मैं इसके साथ आपको लिंक करके देता हूँ एंड पे। मेरी बात सुनिएगा जरा, ये जो इंग्लैंड ने बैन किया ना पाकिस्तानी सुपर लीग से अपने प्लेयर्स को, अब उसकी मैं रीजन बताता हूँ। ये जो हमारा कप्तान है ना रिजू डांसर, वो जो रिलीजियस कार्ड खेलता है, उसने बोला था एक टाइम पे जी पाकिस्तान सुपर लीग में क्वालिटी क्रिकेट होती है। सही है, पाकिस्तान सुपर लीग में क्वालिटी क्रिकेट होती है कि जी इसमें बॉलिंग स्टैंडर्ड बड़ा जबरदस्त होता है। उधर से इंग्लैंड के प्लेयर्स के, इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड यार है कि जी PSL को पूरा कराओ, आपने PSL खेलना नहीं है। कहने का मकसद ये है कि ये इंग्लैंड को भी पता है कि PSL में कभी भी क्वालिटी क्रिकेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। इंग्लैंड ने बिल्कुल ठीक किया, और हर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि उनके क्रिकेट बोर्ड्स ये चाहते हैं, हर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि हर प्लेयर उनका अवेलेबल हो जब नेशनल सीरीज हो, उनकी नेशनल ड्यूटी हो। यहाँ पे क्या होता है कि पूरी दुनिया में अब इतना पैसा आ गया लीग्स में कि वो मतलब अगर 50 मैच भी खेलते हैं वो एक लीग के, एक मैच के, एक लीग के बराबर है। ठीक है, अब प्लेयर्स क्या करते हैं, प्लेयर्स जाते हैं लीग्स की तरफ भागते हुए। उन्होंने NOCs और उनको NOCs चाहिए क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन वो मुआहदे कर चुके होते हैं। अच्छा, फिर जब नेशनल ड्यूटी आती है तब उनकी एक तरफ लीग आती है, तो फिर वो उनका क्लैश आता है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो फिर इसलिए अब ये तमाम बोर्ड्स मेरे ख्याल से ये जरूरी कर देंगे। देख लीजिएगा, अब इंग्लैंड ने कर दी है,
मना कर दिया है। अब बाकी बोर्ड्स भी आना शुरू हो जाएंगे, वो अपनी अंदरूनी लीग्स करवाएंगे और उनको पैसे वगैरह फराहम करेंगे। तो इसलिए अब क्रिकेटर्स के लिए मुश्किलात पेश आने वाली हैं कि उनको काफी हद तक पाबंदियों का सामना भी करना पड़ता है। मुख्तलिफ प्लेयर जो है वो पीएसएल तो खेलते हैं, उसके बाद बचती है एक लीग। अब उन्होंने छांटी करनी है कि भाई ये एक लीग हमने कौन सी खेलनी है, आया वो सीपीएल है, आया वो बीपीएल है, आया वो T10 है या बिग बैश है। बिल्कुल ऐसे तो ये उनको अब, और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को पता है कि अगर हमारा प्लेयर पीएसएल में खेलेगा, एक तो उसको इंजरी होने के भी खतरा है, शायद उसका कैरियर ही खत्म हो जाए, दूसरा पैसा कम मिलता है, तीसरा क्वालिटी क्रिकेट नहीं होती, क्योंकि इनके अपने प्लेयर्स पीएसएल में बॉब्जी दी किंग 100 बना रहा है, रिजी 100 बना रहा है, शाहीन लंगड़ा विकेटें ले रहा है। जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं इनकी फट जाती है, इनका घंटा बच जाता है, इनसे विकेटें नहीं ली जाती। अब जब उन्होंने देखा कि भाई पीएसएल में कुछ है ही नहीं, तो हम अपने प्लेयर्स को पीएसएल क्यों खिलाएं, अब निकलना मेरा घंटा का बाहर है, ये पीएसएल का तो जनाजा निकल गया। क्यों हो रही है पीएसएल? पीएसएल किस मकसद पे हो रही है? ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने बैन किया हुआ है कि जी हमारे प्लेयर्स पीएसएल नहीं खेलेंगे, इंग्लैंड के बोर्ड ने बैन कर दिया कि जी हमारे प्लेयर्स पीएसएल नहीं खेलेंगे। पीएसएल हो क्यों रही है? पीएसएल का मकसद क्या है? ना पीएसएल में आज तक जॉस बटलर आया है, ना पीएसएल में लियाम लिविंगस्टन आया है, ना पीएसएल में कोई ऐसा वैसा प्लेयर आया। मुझे बताओ ना, आप लोग ही हो ना ये जो पाकिस्तानी, ये जो लॉकडाउन की पैदावार है, ये कहते हैं ना पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। वो तो भाई वो है बेटर देन जो आईपीएल है ना, वो तो उसको तो कोई पूछ भी नहीं रहा। अब वो कल बात आपने सुनी होगी कि बेटा बीसीसीआई ने हैरी ब्रोक्स के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है, 2 साल का बैन लगा वो हैरी ब्रोक्स के ऊपर। तो तुसी तरले पा रहे होंगे, अल्लाह दा वास्ता जी, अल्लाह दा वास्ता जी, अल्लाह दा वास्ता जी, साडी पीएसएल खेल लो, साडी पीएसएल खेल लो, बेशक रिटायर्ड प्लेयर ही आ जाओ। ये पीएसएल का स्टैंडर्ड है। बट उधर आप आईपीएल का स्टैंडर्ड देखो, उन्होंने हैरी ब्रोक्स ने अपना नाम वापस लिया, मतलब मैं आ नहीं रहा, उन्होंने हैरी ब्रोक्स को चौक के उन्होंने 3 डब्बा चुप अपना पीएसएल में सिलेक्ट हुआ इंग्लैंड ही है। वैसे तो ज्यादा इंग्लैंड ही हमारे पास आते हैं ना, हमारे पास जो रूट आते हैं ना, बेन स्टोक आते हैं ना, थॉर ब्रॉड आते हैं ना, अपने वो जिमी एंडरसन, उन्होंने तो आईपीएल के लिए भी रजिस्टर किया था, लेकिन पीएसएल के अंदर उन्होंने बोला कि भाड़ में जाए, मैं नहीं आ रहा पीएसएल के अंदर। अच्छा, यहाँ पर जो है वो टॉम कॉलर कैटमोर, कभी नाम सुना है? नहीं सुना होगा, या सुना भी होगा तो कोई एक आध मैच आईपीएल का खेला होगा। ये टीकेसी पेशावर ज़ल्मी बब्रो आजम की टीम से खेलते हैं। इनको यहाँ पर नोटिस पहुंच चुका है कि बेटा तुम्हारी हिम्मत कैसे, जब हमने तुम्हें मना किया था कि यहाँ पर तुमने पीएसएल जाकर नहीं खेलनी है, क्योंकि यहाँ पर एक रूल बना है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कि भाई जब उनका काउंटी सीजन हो रहा होगा, इंग्लैंड के प्लेयर्स आईपीएल के अलावा कोई भी दुनिया की दूसरी लीग नहीं खेल सकते। और इस बात के ऊपर हमें ज्यादा दुख है, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दुख है कि साला आईपीएल क्यों खेल सकते हैं। चलो पाकिस्तान नहीं खेल रहा तो फिर बोलो कि दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते हो। आप कह रहे हो कि भाई आईपीएल खेल सकते हो, आईपीएल के अलावा कुछ नहीं खेल सकते। मैं आपको बताऊं ये बात क्या है। जब एक खिलाड़ी एक आईपीएल लीग खेलता है, उसका 30% जो है वो जाता है क्रिकेट बोर्ड को। 30%। फर्ज करो कि यहाँ पर जो बेन स्टोक्स 10 करोड़ में गए हैं, अब 10 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए जो है वो सीधा जाएंगे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, तो उनको तो पैसा मिल रहा है, वो अपना जो है क्यों रोकेंगे किसी प्लेयर को। लेकिन वहीं पर अगर बेन स्टोक्स पाकिस्तान में खेल रहा है और उसको समझ लो मुश्किल से 2 करोड़ रुपए मिल रहा है, चलो मैं कहता हूं कि 2 करोड़ रुपए मिल रहा है, अब 2 करोड़ में से ऑलमोस्ट आप कह लो कि कितना, कोई 66 लाख कितना हो गया भाई, ये तकरीबन 60 लाख रुपीस जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को मिलता है। इंग्लैंड बोलेगा थूकता हूं मैं 60 लाख के ऊपर, सारा 60 लाख में तो हमारा एक प्लेयर का जूता आता है, हम ये 60 लाख को हम क्या करेंगे। तो ये बात है कि सारी गेम पैसे की है। इंग्लैंड वालों जो है वो यकीन को बड़े हरामी, बड़े पहुंचे हुए किस्म के लोग हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर जूता मारा, और पाकिस्तान की जो फ्रेंचाइज है, जिसमें पहला नाम मैंने आपको बताया कि टॉम कॉलर कैटमोर है, फिर सैम बिलिंग्स लाहौर कलंदर्स की तरफ से सिलेक्ट हुए हैं, और सैम बिलिंग्स काफी अच्छा क्रिकेटर है। आईपीएल में रजिस्टर्ड, मतलब सिलेक्ट नहीं हुआ था, रजिस्टर इसने किया था, लेकिन आईपीएल में किसी ने इसको घास नहीं डाली, तो लाहौर वालों ने बोला कि भाई हमारे पास आ जाओ। फिर यहाँ पर टॉम करन है, वो भी यहाँ पर लाहौर की तरफ से खेलेगा। उसके बाद जेम्स विंस कराची की तरफ से खेलता है। फिर यहां पर आते हैं क्रिस जॉर्डन और डेविड विली, ये दोनों मुल्तान की तरफ से खेलते हैं और दोनों रिटेन हुए थे। तो खुद सोचो कि ये जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, देखो पाकिस्तान में बड़े क्रिकेटर्स इनको ही कहा जाता है। हमारे पास वो जो रूट वो रूट नहीं आते भाई, वो सिर्फ आप लोग के पास जाते हैं। जो रूट हो गए, उसके अलावा अपना वो ना ग्रीन, क्या नाम है उसका, पता नहीं, अजीबो गरीब से नाम है, हैरी ब्रुक हो गए, ये सारे जो है इंग्लैंड वगैरह के जो जितने भी प्लेयर हैं, ये बड़े बड़े, ये सिर्फ आईपीएल में जाते हैं। पाकिस्तान के लिए बड़े प्लेयर यही होते हैं। डेविड विली 400 साल पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं। क्रिस जॉर्डन जिसको कोई पूछता नहीं है,
जेम्स विंस जो कि इंग्लैंड टीम उसको घास नहीं डालती है, टॉम करन जिसको कोई जानता नहीं है, सैम बिलिंग्स जिसको इंग्लैंड की टीम में जगह नहीं मिल रही, और वो कौन, टॉम कॉलर कैटमोल जिसको उसकी काउंटी वाले भी नहीं ले रहे। तो ये वो सारे खिलाड़ी हैं जिनको यहाँ पर उनकी अपनी टीम में घास नहीं डाल रही, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं, यही सुपरस्टार्स हैं, यही सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, इसीलिए हमें जो है वो इन खिलाड़ियों को चाहिए। लेकिन अब ये खिलाड़ी भी बैन होने जा रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने वाजे कर दिया कि अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हो आपको इंग्लैंड क्रिकेट से प्रॉपर बैन कर दिया जाएगा, यानी कि ना आप काउंटी खेल सकोगे, ना आप इंग्लैंड की डोमेस्टिक खेल सकोगे, ना ही आप इंग्लैंड की टीम में सिलेक्ट हो सकते हो। और ये बता दो, ये कह रहे हैं कि भाई ये तो रिटायर है डेविड विली, तो भाई वो काउंटी अभी भी खेलता है और उसको काउंटी से भी बैन कर दिया जाएगा। तो यहां पर अगर किसी ने अपनी रोजी रोटी पे परमानेंट लात मरवानी और सिर्फ पीएसएल खेलनी है तो वो भले आ जाए पीएसएल के अंदर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने बेवकूफ है, अगर पढ़े लिखे लोग हैं इंग्लैंड वाले, जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे दिमाग के पैदल नहीं है, उनको पता है कि हमें कहां पर जाना है। वो सिर्फ पीएसएल में टाइम पास के लिए आ रहे थे और अब वो सबके सब जो पीएसएल से अपना हाथ खींच लेंगे कि जी हम नहीं आ रहे पीएसएल में, जाओ घंटे पे चढ़ जाओ। और यकीन करो ये पाकिस्तान के लिए एक तमाचा है कि आईपीएल के कहने के ऊपर लोग कहते हैं कि आईपीएल ने कब का, ये कब का, भाई वो बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, हम जानते हैं आईपीएल का एक इशारा जो है ना वो काफी रहता है। आईपीएल के कहने पर या नहीं कहने पर चलो वो एक अलग चीज है, लेकिन आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट लीग को तबाह बर्बाद किया जा रहा है इंग्लैंड की तरफ से, और ये बिल्कुल सही किया जा रहा है क्योंकि हमारी औकात ही है यार, हम बड़ी लीग तो करवा नहीं सकते हैं, फिर इन खिलाड़ियों को हम बाप बनाकर बैठे, मैं क्या बोलूं अभी पाकिस्तान में लोगों को बाप बनाकर बैठे कि जी यही हमारे करता धरता है, यही हमारे बाप है, इनसे बेहतर कोई दुनिया में है ही नहीं, इन्होंने दुनिया में सब कुछ हासिल कर लिया इसलिए हमारी टीम में वो ये सारा कुछ होगा। ये नहीं कि ये जो एक इल्जाम जो लगाया जा रहा है जय शाह के ऊपर और बीसीसीआई के ऊपर कि वो अपने लीग्स में भी पाकिस्तानियों को नहीं खेलने देते और बाकी भी चाहते हैं कि किसी भी लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलते हुए नजर ना आए। लेकिन बात, मेरा सवाल एक ही है, मेरा सवाल एक है कि पाकिस्तान की टीम में आजकल जितने भी बड़े प्लेयर्स कहने का मकसद यह कि जिनको आजकल पाकिस्तान में बड़ा प्लेयर बनाया गया, चाहे वो सोशल मीडिया पे चाहे वो मैदान में, उनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका स्ट्राइक रेट 130 से ज्यादा है? मुझे कोई एक खिलाड़ी बता दें। एक भी पाकिस्तान का ऐसा प्लेयर नहीं है जिसका टी20 में स्ट्राइक रेट 130 प्लस हो। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट चाहे वो 122 का है, और ये 122 तो लिखा हुआ है, लेकिन ओवरऑल जब ये टी20 खेलते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट पावर प्ले में हमने देखा 100 में से चाहे वो 90 बार हम देखते हैं कि स्ट्राइक रेट इनका 100 से भी नीचे होता है। तो क्या ये लोग टी20 खेलने के काबिल हैं? द 100 को छोड़ दें, द 100 को आप साइड पे रख लें थोड़ी देर, वहां तो कुछ अलग ही चाहिए ना, वहां पर तो आपको 250 का स्ट्राइक रेट चाहिए होता है। लेकिन आप टी20 की भी बात करें ना, तो क्या ये दोनों खिलाड़ी जो हैं जो पावर प्ले में आके जो आप 80-90 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे होते हैं, तो ये जो आप टी20 में आपको कहीं भी जो आप ये जो आप वो सेट होते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान में इनके फैंस हैं और फैंस को स्टेडियम में लाने के लिए आप पीएसएल में जो इनको खिलाते हैं, आपका अपना इवेंट है और आपने जो वो इनको जो इतना बड़ा खिलाड़ी बनाया हुआ है तो आप खिला लेते हैं, आप स्ट्राइक रेट नहीं देखते हैं। लेकिन जो दुनिया की टीमें, इंग्लैंड ने पहले ही बोल दिया है आज ही की तारीख में मीटिंग से बहुत देर पहले कि आज। तो दोस्तों, बात बात पर पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करने वाले पाकिस्तानी अब रोना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने अपने खिलाड़ियों पर रोक लगा दी है पीएसएल खेलने के लिए, कि हमारा जो कोई भी प्लेयर अब पीएसएल नहीं खेलेगा। और खबरें ऐसी भी निकल के आ रही हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी ये फैसला ले लिया है या शायद लेने वाला है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान में पीएसएल खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। उसका एक रीजन सबसे बड़ा जो है वो तो यही है कि पाकिस्तान में खेल के उनको मिलेगा क्या, करेंसी जो पाकिस्तान की है वो रद्दी है, उसको लेके कोई इंटरनेशनल प्लेयर क्या ही कर लेगा। और जो आईपीएल की बात करते हैं, हमेशा आईपीएल से कंपेयर करते हैं पाकिस्तानी। आईपीएल इतना बड़ा लीग है और उसके ऊपर से जितना पैसा आईपीएल देता है, जितना पैसा विदेशी खिलाड़ी आईपीएल से कमा के ले जाते हैं और जितनी वर्थ है आईपीएल की, पाकिस्तान तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो यही वजह है कि लोग, और एक चीज इसमें और भी है कि पाकिस्तान में खेल के कोई बहुत अच्छे प्लेयर्स नहीं होंगे, तो उनके साथ खेल के कोई बहुत खास एक्सपीरियंस और स्किल डेवलपमेंट भी नहीं होने वाला है प्लेयर्स के अंदर। इसी वजह से जो क्रिकेट बोर्ड है वो पीएसएल खेलने से अपने खिलाड़ियों को रोक रहे हैं और सारे खिलाड़ी यही तैयारी कर रहे हैं कि जब भी मौका मिले उनको खेलने के लिए तो वो आईपीएल में खेलें, क्योंकि आईपीएल पैसा बहुत ज्यादा देता है और वर्ल्ड क्लास प्लेयर आईपीएल में रहते हैं, जहां पे उनको खेल के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है।
और बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट होती हैं जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने खेलते हैं। तो आईपीएल को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं पीएसएल को आईपीएल के साथ, लेकिन पीएसएल पूरी तरह से रद्दी हो चुका है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान का मीडिया रो रहा है, लेकिन जिस लेवल पे आईपीएल है वहां तक लाने के लिए ना तो पाकिस्तान के पास स्किल है, ना उनका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, और ना ही उनके पास इतने स्ट्रांग स्पॉन्सर्स हैं जो कि पीएसएल को आईपीएल के बराबर लाके खड़ा